तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तीन तो प्रश्नों लाइक के उत्तर एंड कमेंट सबको पता होने करें। चाहिए। अगर बच्चों को, किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने हिंदुओं चैनल को को पता होना चाहिए। सब्सक्राइब करें। तीन प्रश्न धन्यवाद। मुख्य हैं, इन तीन प्रश्नों के उत्तर सबको पता होना चाहिए। आओ मैं वो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी आप रट लीजिएगा, काम आएगी। एक राजा थे, एक राजा था बड़ा दुष्ट। उसने पूरे नगरवासियों को बुलाया और राजा ने 3 सवाल पूछे। सुनो नगरवासियों, मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दे दो। यदि तुम 1 महीने के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो मैं जितने मंदिर हैं सारे तोड़ दूंगा, जितनी मूर्तियां हैं सारी मूर्तियां हटा दूंगा। वो राजा बोला कि या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो वरना सारे मंदिर तोड़ दो। 1 महीने का समय है। हाँ महाराज, प्रश्न क्या है? राजा ने प्रश्न पूछा कि भगवान कहां है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ईश्वर कहां है? ईश्वर कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल 1, ईश्वर कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? ये एक प्रश्न। दूसरा सवाल, भगवान यदि है तो किस ओर देखता है? भगवान कहां देखता है? यदि भगवान अभी ददरुआ को देख रहा है तो ग्वालियर को कौन देख रहा होगा? यदि भगवान मध्य प्रदेश को देख रहा है तो उत्तर प्रदेश को कौन देख रहा होगा? यदि भगवान भारत को देख रहा है तो अमेरिका, लंदन, जापान को कौन देख रहा होगा? ईश्वर किस ओर देखता है? तीसरा सवाल, तुम्हारा भगवान अभी इस समय क्या कर रहा होगा? अभी 12:30 बजे के लगभग ईश्वर क्या कर रहा होगा, बताओ। ये 3 सवाल राजा ने प्रजा से पूछे। जाओ 1 महीने के अंदर उत्तर लेके आओ, वरना जो तुम पूजा पाठ करते हो ना मंदिरों में, ये सब तुम्हारा ढोंग है, पाखंड है। मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। अब तो सारी प्रजा घबराई, सारे संत घबराए, सारे भक्त घबराए। सब संतों ने, विद्वानों ने राजा को संतुष्ट करने के लिए सभा लगाई कि महाराज उत्तर हम दे रहे हैं, सुन लो। सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिए कि भगवान है, जैसे कण कण में ईश्वर समाया है। भगवान नहीं दिखते, जैसे हवा नहीं दिखती ऐसी भगवान नहीं दिखते। राजा बोले नहीं, मैं ये तर्क नहीं मानता। हवा नहीं दिखती, भाई हवा को हम महसूस तो कर रहे हैं। भगवान नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते बता? यदि हैं तो दिखना चाहिए। अब बहुत लोगों ने बहुत तरीके से समझाया राजा को, लेकर राजा इतना दुष्ट, मानने को तैयार नहीं। कोई तर्क ना चला किसी का। सारे भक्त लोग रोने लग गए, साधु लोग परेशान हो गए कि बड़ा दुष्ट राजा मिला है, सारे मंदिर तोड़ देगा। आज महीने का आखिरी दिन था, आज आखिरी सभा लगी। राजा ने कहा कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर किसी ने नहीं दिया, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आज सूर्य अस्त होने के बाद से मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए जाएंगे। राजा ने घोषणा कर दी। अभी भी 8 घंटे का समय है, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता। दिन भर में कोई उत्तर दे दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, ऐसा उत्तर देना। अब सारे भक्त रोने लगे। समझाएं तो समझाएं कैसे? जैसे समझाएं वो समझे ही ना, कोई तर्क माने ही ना, कोई बात मानने को तैयार नहीं। तब एक भक्त रोने लगे। एक बड़े भक्त थे, गृहस्थ संत थे, घर गए, रोने लग गए। उनकी बेटी ने पूछा कि पिताजी आज आप रो क्यों रहे? तो बेटी बोली
पिताजी क्या हुआ आपको? मैंने पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखे। वो भक्त रोने लगे, बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उसके प्रश्न का कोई उत्तर ना दे पाया। हम लोगों ने उत्तर तो दिए अपने अपने तरीके से, पर माना नहीं राजा। वेद पुराण खोल खोल के दिखाए, किसी की नहीं सुना। लड़की बोली बस इतनी सी बात, मैं अभी आती हूं राजा को उत्तर देकर। अरे बेटी, बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए, तुम तो बच्ची हो ना। पिताजी आप रो रहे हैं, मैं अभी राजा को सबक सिखा के आती हूं। अब सभा लगी थी, दरबार सजा था, राजा सिंहासन पर बैठे, लड़की आई। महाराज की जय हो। महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। राजा हंसा, बड़े बड़े ज्ञानी तो उत्तर दे ना पाए, तू कल की छोरी उत्तर देगी, चल ट्राई कर। लड़की ने पूछा पहला सवाल क्या है आपका? राजा ने कहा मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहां है, और है तो दिखता क्यों नहीं? लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मुझे भूख लगी है, जरा एक कटोरा दूध पिलाओ। राजा ने आदेश दिया, जाओ गाढ़ा गाढ़ा दूध लेके आओ। सोने के कटोरे में दूध लाया गया, सभा में दूध रखा गया। लड़की ने उस दूध की ओर देखा और लड़की ने सवाल किया राजा से, महाराज ये बताइए कि कटोरे में आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला कि दूध। लड़की बोली महाराज मुझे तो मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो मक्खन दिख रहा है। महाराज बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? अब बताओ दूध में मक्खन है कि नहीं? उत्तर दो। राजा इनकार कर पाएगा? नहीं। लड़की ने कहा कि आपको दूध नजर आ रहा है कटोरे में, लेकिन मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। राजा बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। दूध में मक्खन है कि नहीं? जोर से है। क्या कोई नकार सकता है? नहीं। राजा बोला दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है तो दिखता क्यों नहीं भगवान? तो सुनो, दूध में मक्खन है तो सही, पर दिखाई कहां पड़ रहा है? नहीं दिखता, इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। भाई ना दिखने से ये भी तो सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। एक बात बताओ, गुलाब में खुशबू है कि नहीं? बोलो है। क्या दिखाई पड़ रही है? तो खुशबू नजर नहीं आती, इससे यह सिद्ध तो नहीं होता कि खुशबू नहीं है। जैसे गुलाब में खुशबू है पर नजर नहीं आती, उसी तरह संसार में परमात्मा खुशबू की तरह व्यापक है, नजर नहीं आता। गुलाब को नाक से लगाओगे तो खुशबू भी आएगी, पास लाओगे तो खुशबू भी आएगी। उसी तरह जैसे दही का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा, उसी तरह महाराज भक्ति करोगे तो भगवान प्रकट भी होंगे। जैसे दही मंथन से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ये बताओ महाराज समुद्र में नमक है कि नहीं? उत्तर दो। समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक है कि नहीं? क्या दिखाई पड़ती है? जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक व्याप्त है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है महाराज। जैसे समुद्र से नमक निकालने का एक प्रोसेस है,
एक प्रक्रिया है। किसान लोग क्या करते हैं, समुद्र के जल को एक खेत में भरते हैं, कुछ दिन भरे रहने देते हैं तो नमक नीचे जम जाता है, फिर वो पानी छोड़ देते हैं, नमक निकाल लेते हैं। उसी तरह जैसे समुद्री नमक को निकालने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसी तरह महाराज भगवान तो व्यापक हैं, उन्हें देखने का एक तरीका है। बताओ, बैक्टीरिया कोरोना वायरस को किसी ने अपनी आंखों से देखा? बोलो, नहीं दिखा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोरोना था ही नहीं। कोरोना था, वो दिखता भी रहा, पर माइक्रोस्कोप से दिखता था। एक मशीन होती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप से उसे देखा जा सकता है। जैसे यंत्र के द्वारा बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ऐसे राम नाम के मंत्र के द्वारा परमात्मा को भी देखा जा सकता। राजा चुप रहा। लड़की ने इतने सारे साक्ष्य रख दिए, इतने सारे उदाहरण रख दिए कि राजा एक भी उदाहरण को गलत ना बोल पाया। अब राजा चुप। लड़की ने बोला, महाराज बताओ, पहले प्रश्न से आप संतुष्ट हुए कि नहीं? राजा बोला, हां। जैसे दूध में मक्खन है पर नजर नहीं आता, ऐसे भगवान हैं पर नजर नहीं आता। नजर आने के लिए दही का मंथन करो, ऐसे भगवान को देखने के लिए भक्ति करो। प्रश्न दूसरा, अभी भगवान किस ओर देख रहे हैं? ददरहुआ की ओर देख रहे हैं कि ग्वालियर की ओर, के यूपी की ओर, के एमपी की ओर? बताओ, भगवान किस तरफ देखते हैं? बोलो, किस ओर देखते हैं? उस लड़की ने कहा, महाराज एक दीपक जलाइए। देखो, कोई भी उत्तर देने के पहले ना, उसका जब तक हम प्रमाण ना दे दें तब तक वो उत्तर मान्य नहीं होता। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि अपनी बात इतनी सटीक करो कि कोई तुम्हारी बात को काट ही ना पाए। दीपक जलाया लड़की ने। कहा, महाराज अब बताओ कि ये दीपक किस ओर देख रहा है? बताओ, दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा ने कहा, दीपक का प्रकाश तो चारों ओर है। हां महाराज, जैसे दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश चारों ओर है, उसी तरह भगवान की दृष्टि चारों ओर होती है। सबको देखते हैं। एक ही टाइम पर परमात्मा सबको देख सकते हैं, सबको सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो बिना पांव के चल सकते हैं, बिना आंख के। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान क्या नहीं कर सकते? राजा संतुष्ट था। अब तीसरा प्रश्न, तुम्हारे भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? लड़की बोली, महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न पूछने वाला शिष्य। तो महाराज, शिष्य ऊपर होना चाहिए कि नीचे? मैं गुरु हूं क्योंकि मैं उत्तर दे रही हूं, आप शिष्य हैं क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो आप नीचे आओ, मुझे ऊपर बिठाओ। राजा ने अपने सिंहासन पर लड़की को बिठाया। लड़की ने कहा कि महाराज, जो नीचे बैठा हो उसके सिर पर मुकुट हो कि जो राज सिंहासन पर बैठा हो उसके सिर पर? राजा ने अपना मुकुट उठाया, लड़की के माथे पे रखा और राज मुकुट रखकर पूछा कि अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हमारा भगवान हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना के खड़ा कर देता है।